हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडम। सो आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन ऑटो साइकिल। हमें दिया गया है कि द इनलेट कंडीशन फॉर एन ऑटो साइकिल इज 1 बार एंड 320 केल्विन। सो पहले हम ऑटो साइकिल का डायग्राम बना लेते हैं, पीवी डायग्राम, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो साइकिल है उस पर क्या क्या वर्क क्या क्या कंडीशंस है। सो ऑटो साइकिल इज समथिंग लाइक दिस, वेयर 1 2 3 एंड 4, 1 to 2 जो से हमें पता है कि इनलेट के बाद हम गैस को कंप्रेस करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, एंड देन हम करते हैं कंबशन। हियर विल बी द क्यू इज एडेड, क्यू इन। और 2 to 3 में होगा कंबशन, एंड देन 3 to 4 में होगा एक एक्सपेंशन प्रोसेस जिसमें हमें पावर मिलेगी। सो दिस इज वेयर द वर्क इज डन, एंड 4 to 1 विल बी द द एग्जॉस्ट फ्लो। सो ये हमारा एक नॉर्मल ऑटो साइकिल है। तो हम इसमें दिया गया हमें कि 1 bar and 320 Kelvin इज द प्रेशर एट पॉइंट 1 एंड टेम्परेचर एट पॉइंट 1। सो प्रेशर एट पॉइंट 1 इज 1 bar, दिस इज 0.1 MPa, एंड टेम्परेचर एट पॉइंट 1 इज 320 Kelvin। कंप्रेशन रेशियो इज 4, एंड द एक्सप्लोजन रेशियो जो कि होता है प्रेशर आफ्टर कंबशन डिवाइडेड बाय प्रेशर बिफोर कंबशन। सो ये रेशियो हो जाएगा 4, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया। इफ द वर्किंग फ्लूइड इज एयर विथ आर इज 287, सो आर जो हमारी वैल्यू दी गई है 287 जूल पर केजी केल्विन, एंड गामा इज 4। सो गामा इज 1.4, सॉरी 1.4। सो ये आपको कुछ गिवन डाटा है, हमें निकालना है कि व्हाट इज द यूजफुल वर्क, थर्मल इफिशिएंसी एंड मीन इफेक्टिव प्रेशर। सो चलिए देखते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं। फर्स्टली आपको निकालना होगा कि अगर आपके पास ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो दिया गया है, सो आप सीधा ही इफिशियंसी निकाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती है उसमें। आपको पता ही होता है कि जो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, जो कि हमारे पास होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट इनपुट, इज इक्वल टू 1 - 1 डिवाइडेड बाय आर टू द पावर गामा -1। सो अगर आप आर को पुट करोगे 4 और गामा को पुट करोगे 1.4, जैसे कि दिया हुआ है, सो एफिशिएंसी आपकी कुछ आएगी 42.5%। सो ये जो आपकी एफिशिएंसी है, दैट इज लाइक ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। सो हमें वर्क डन भी जैसे कि आपको निकालना है, यूजफुल वर्क डन भी निकालना है, लेकिन आपको हीट इनपुट नहीं पता है। सो आप हीट इनपुट कैसे निकालोगे? सो हीट इनपुट के लिए आपको ये पता है कि जो 2 to 3 प्रोसेस है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो आप हीट इनपुट निकालने के लिए, हीट इनपुट निकालने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि इट इज नथिंग बट सी वी डेल्टा टी इज द हीट इनपुट पर केजी। सो ये जो सी वी डेल्टा टी होगा, ये पर केजी कितना आप हीट इनपुट दे रहे हो ये आपको निकाल के दे सकता है। सी वी की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.72 फॉर रियल गैस, एंड डेल्टा टी की जो वैल्यू होगी हमारे पास, दैट विल बी T3 - T2। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास T2 भी नहीं है और T3 भी नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। सो लेट अस सी कि आप कैसे निकाल सकते हो। सो 1 to 2 प्रोसेस जो होगा, वो होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इसकी वजह से आप लिख सकते हो कि T1 V1 गामा -1 इज T2 V2 गामा -1। T2 विल बी T1 इंटू V1/V2, जो कि हमारा पास आता है कंप्रेशन रेशियो टू द पावर गामा -1। V1/V2 को अगर आप कंप्रेशन रेशियो जो कि 4 के इक्वल पुट कर दोगे, T2 आपका आ जाएगा 557.15 केल्विन। ये आपका टी टू आ गया। T2 से आप एक P2 भी निकाल सकते हो, या फिर आप सेम कर सकते हो कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का यूज करके कि PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 टू द पावर गामा। P2 क्या आ जाएगा हमारे पास, P1 जो 0.4 इंटू 4 टू द पावर गामा। प्रेशर जो आपका आएगा वो 0.69 मेगा पास्कल या फिर 6.99, सॉरी, बार। ये आपका आ गया P2। ये आप इससे निकालना चाहते हैं कि व्हाट इज द T3। आपको ये पता है कि दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जो 2 to 3 प्रोसेस हमारा होगा। ये आपका 1 to 2 के लिए हो गया। 2 to 3 जो प्रोसेस है वो हमने देखा है कि इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए क्या ट्रू होता है कि हमें पता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम लगाएंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो हम बोल सकते हैं एन आर टी बाई पी इज नथिंग बट टी बाई पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, विच मीन्स T2/P2 इज इक्वल टू T3/P3। सो P3/P2 तो हमें मिल ही गया है, जो कि 4 होगा, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया है। इट विल बी 4 × 557.15
जिससे कि आपका जो T3 लाइक आएगा। सो लेट अस जस्ट कैलकुलेट कि क्या होगा T3 हमारा। यहाँ पे आएगा T3 557.15 into 4 is a 22. So T3 is a 2228.6 Kelvin, of course. So this is our T3. सो आप T3 और T3 को इसमें पुट कर सकते हो। सो आपका हीट इनपुट आ जाएगा इनटू 2228.6 माइनस 557.15। ये आपको आ जाएगा किलो जूल पर केजी में कितना आप हीट इनपुट उसे दे रहे हो। क्योंकि आपका सीवी का जो यूनिट था वो किलो जूल पर केजी केल्विन में था, आपको मल्टीप्लाई बाय केल्विन अगर आपने किया तो ये आ जाएगा किलो जूल पर केजी। 0.72 इंटू 2228.6 माइनस 557.15 is 1203.44 किलो जूल पर केजी। सो ये आपका आ जाएगा हीट इनपुट। सो आप इसी हीट इनपुट से निकाल सकते हैं कि व्हाट इज द वर्क डन इजीली, कि आपको क्योंकि लाइक ये पता ही है कि जो हमारा इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, जो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, इफिशिएंसी इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन हीट इनपुट। सो आप वर्क डन इसे इजीली निकाल सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन होगा वो होगा 0.425 विच इज 42.5% इंटू हीट इनपुट विच इज 1203.44। सो हमारे पास आता है 0.425 511.46 इज द वर्क डन। सो ये आपके पास आ जाएगा वर्क डन इन किलो जूल पर के जी। इसी के साथ साथ आप निकाल सकते हो कि जो वॉल्यूम एट 1 है एंड वॉल्यूम एट 2 है। अगर आप क्यों निकालना चाहोगे वॉल्यूम एट 1 है वॉल्यूम एट 2, सो क्योंकि जो मीन इफेक्टिव प्रेशर आपका जो फॉर्मूला होता है विच इज वर्क डन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, और ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है विच इज वॉल्यूम 1 माइनस वॉल्यूम 2। क्योंकि अगर आप सिलेंडर का लाइक डायग्राम देखोगे सो ऐसा कुछ लाइक आएगा कि लेट से आपका पिस्टन कुछ यहाँ पे है विच इज TDC कंप्रेशन के पहले, एंड देन आफ्टर कंप्रेशन आपका पिस्टन कुछ यहाँ पे है विच इज BC इज ऑल्सो रिमेन। सो जो आपका लाइक डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम। क्योंकि ये जो है वो वॉल्यूम आपका दोनों केसेस में था तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा। सो वॉल्यूम 1 विच इज द बिफोर कंप्रेशन माइनस वॉल्यूम 2 विच इज आफ्टर कंप्रेशन, ये आपका हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर डिस्प्लेस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम भी जिसे हम बोल सकते हैं। सो जिससे आपको डिवाइड करना है। सो इसलिए आपको निकालना होगा कि व्हाट इज V1 एंड व्हाट इज V2। सो ये निकालने के लिए आप लाइक सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं कि जो PV इज इक्वल टू nRT से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो PV इज इक्वल टू nRT से हम निकालेंगे व्हाट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम इज नथिंग बट nRT बाय P। बट R की जो वैल्यू है अगर आप लाइक पर यूनिट मास में लो विच इज यहाँ पे जैसे गिवन है हमें जूल पर केजी केल्विन, सो आपको इसे M या N कंसिडर करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती। सो वही हम अभी करेंगे कि जो R की वैल्यू है हम लेंगे 287 जूल पर केजी केल्विन, जिसकी वजह से हमें मोल की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। इनटू T, जो T इनिशियल है वो 320 है, इनटू लाइक दिस इज इन द केल्विन, सॉरी डिवाइडेड बाय जो प्रेशर है। सो प्रेशर वी हैव एज at point 1 we have 0.1 into 10 raised to power 6. So let us just calculate this. ये आपके पास आएगा 0.9184 मीटर क्यूब। सिमिलरली अगर आप V2 कैलकुलेट करेंगे वो पुटिंग एट टेम्परेचर 2, सो इट विल बी 287 इंटू टेम्परेचर 2 हमारे पास आए 557.15 डिवाइड बाय जो प्रेशर हमारे पास है विच इज 0.69 इंटू 10 रेस्ट पावर 6। ये हमारे पास आएगा 0.2317 अगेन मीटर क्यूब। सो अगर आपके पास V1 माइनस V2 निकालना है आपको विच इज 0 पॉइंट लाइक 9184 माइनस आंसर इज 0.6866 is the volume displaced.
सो आपका जो आंसर आएगा 511.46 डिवाइड बाय 0.96 सॉरी 6866 इन द मीटर क्यूब। सो दैट इज इन द किलो जूल, से इसे आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। सो जो मीन इफेक्टिव प्रेशर आपका आएगा वो आएगा 511.46 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.6866। सो डिवाइड बाय 10⁻5 कर देते हैं हम, सो आएगा 7.44 बार। सो दिस इज योर मीन इफेक्टिव प्रेशर